ठीक है, तो देखो हमारी पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है। तो अपना सीधा प्रश्न ये भी आ सकता है कि कितने अरब हैं। ठीक है, ओके। अब देखो उल्का पिंडों और चंद्रमा जो है उससे हमने ये नापी है कि हमारी पृथ्वी की कितनी उम्र है, 4.6 अरब वर्ष है। ठीक है, अब देखो आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, वैगनर। वैगनर महोदय या वैगनर भूगोलवेत्ता है। ठीक है, तो वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। अब महाद्वीपीय जो विस्थापन का सिद्धांत है, ये जो सिद्धांत है ये वैगनर ने दिया था और ये अपने रीट में भी था, अगर आपने पढ़ा हो तो सबने, नए सिलेबस में जुड़ गया था ये। ठीक है, तो इमरान अगर पुराने वाला किया हुआ है तो वो काम आ जाएगा, नहीं किया हुआ तो नए बना लेना। हाँ, ये मतलब राजस्थान का भूगोल है, लेकिन उसमें मैं आपको वैगनर के सिद्धांत से भारत की उत्पत्ति को बताते हुए टैथित महासागर से होते हुए अपने राजस्थान के भूगोल की ओर जाएंगे। हाँ, वहां अपने को एक बार जाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि अगर मैं बेसिक्स नहीं बताऊंगा तो फिर आपको पता है कि समझ में नहीं आएगा। और सेकंड ग्रेड में इसलिए थोड़ा डीप जाऊंगा क्योंकि सेकंड ग्रेड में आपको पता है वर्ल्ड की जो है अपने अंदर जियोग्राफी वो दे रखी है अपने सिलेबस में, अगर आपने पढ़ी होगी। सिलेबस बता दिया सारा मैंने, ऑनलाइन चढ़ा दिया सिलेबस, पूरा सिलेबस चढ़ा दिया। आप फर्स्ट ग्रेड का नहीं चढ़ाया, सेकंड ग्रेड का चढ़ाया। सेकंड ग्रेड होता है, फर्स्ट ग्रेड का नहीं चढ़ाया अभी। टॉपिक वाइज पूरे टॉपिक, हाँ टॉपिक बता दूंगा सारे, टॉपिक वाइज भी चढ़ा दूंगा आपको, आज कल में लगा देंगे। ठीक है, तो देखो महाद्वीपीय विस्थापन। ओके, अब देखो पहला भौतिक स्वरूप है, ये राजस्थान का भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पढ़ने से पहले राजस्थान को शुरू करने पहले हमें वैगनर का, अब देखो ये वैगनर हमारे को वर्ल्ड जियोग्राफी जो है उसमें भी काम आएगा, और हमारे को इंडियन जियोग्राफी में भी काम आएगा, और हमारे को ये राजस्थान की जियोग्राफी में भी काम आएगा। मतलब हम एक बार नोट्स बनाएंगे ये वाली, और तीनों बार में मैं यही कह दूंगा कि ये मैंने पढ़ाया था, ये मैंने पढ़ाया था, ये मैंने पढ़ाया था। और आप में से जिनके पास SST सब्जेक्ट है उनके भी ये काम आएगा, तो मतलब आपके 4 जगह काम आएगा। तो इसको अच्छी तरह से बना लें। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, आपको पता है, केवल और केवल आपको चित्र से इसको समझाऊंगा। तो आपको चित्र बनाने हैं तो अपने को चित्र बना के एक एक कार्यक्रम करना है। ये हमारी पृथ्वी है, और ये जो हमारी पृथ्वी है ये 225 मिलियन वर्ष पूर्व की पृथ्वी है, यानी कि 2,500 करोड़ मान लो साल पहले बताते हैं। ठीक है, 225 मिलियन वर्ष, 1 मिलियन में 10 हो गए। ठीक है, तो 20 साबुत हम ध्यान ही है। तो ये चीज, तो देखो सबसे पहले नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। तो देखो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये बढ़ गया है। तो कितने भागों में हमारा पूरा जो महाद्वीप है वो वर्तमान में 7 महाद्वीप है, लेकिन ये पहले एक साथ पूरा होता था। वैगनर महोदय ने ये बात हमें 1912 के अंदर अपना सिद्धांत दिया था, तब इन्होंने ये महाद्वीपीय सिद्धांत में हमें बताया था 1912 में। ठीक है, इन्होंने हमें सारी बातें बताई। तो ये जो पूरा का पूरा भूखंड है इसका नाम इन्होंने दिया था पेंजिया। ये नाम आपने सुना होगा जरूर, पेंजिया। ठीक है, इस पेंजिया को हम बोलते हैं भूमि का खंड, यानी कि भूखंड। आज हम महाद्वीपों को पढ़ते हैं तो महाद्वीप अलग अलग हैं, लेकिन ये कहते हैं कि आज से 225 मिलियन वर्ष पहले की बात है कि ये महाद्वीप सातों के सातों आपस में जुड़े हुए थे, और इसके चारों तरफ क्या था, जल। इसके चारों तरफ क्या था, जल था, जिसे हम कहते थे पैंथालासा। जिसे हम क्या कहते थे, पैंथालासा कहते थे। और पैंथालासा को हिंदी में आप लिख सकते हो जलखंड, याद रखना। लेकिन याद रखना ये हिंदी में कभी नाम नहीं पूछा जाता जलखंड,
ये आपसे क्या नाम पूछेंगे, सीधा सीधा पेंथालासा। क्लियर है? तो ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये आप नीचे लिख सकते हो 225 मिलियन वर्ष पहले का चित्र है, पूर्व का चित्र है। ठीक है भाई, क्लियर है? हाँ भाई, ऑनलाइन वाला थाने कोई चीज नहीं समझ में आवे तो पूछ लिया, और ऑफलाइन वाला थाने भी कोई चीज नहीं समझ में आवे तो प्रत्यक्ष पूछ सको, कोई समस्या ही नहीं। ठीक है भाई, ओके। तो चलो, ये आपको क्लियर हो गया। ये हमारा पहला चित्र हमारे सामने, चित्र 1.1 की सहायता से हमने समझा। ठीक है, अब देखो लगभग इसके बाद 225 मिलियन वर्ष के पूर्व में, बाद में इसने क्या कहा, या एक शब्द यूज किया, विस्थापन। यानी कि आपने एक नाम सुना होगा, प्लेटें खिसकना। सुना है ऐसा कोई शब्द आपने कि प्लेटें खिसक गई? कई बार भूकंप भी आया आपने, तो प्लेटें जब खिसकती हैं तो धरती इधर उधर होती है, मतलब हिल डुल के इन्हें भी ना होती है। तो ये इसमें कहा विस्थापन के कारण क्या होगा, धीरे धीरे ये महाद्वीप अलग अलग हो जाएंगे। ऐसा कौन कह रहे हैं? वैगनर महोदय कह रहे हैं। ठीक है, इन्होंने ही बताया, वरना हमें पता भी नहीं था कि कभी एक साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, उससे पहले हमें कोई ज्ञान नहीं। ओके, डन है। अब ये सारी चीजें मैंने आपको शॉर्ट में लिखवाई हैं, किताब में आप जाके पढ़ोगे तो आपको कम से कम 5-6 लाइनों में पूरी थ्योरी लिखी हुई मिलेगी, और वो थ्योरी याद नहीं होती। जैसे आपके पास लक्ष्य नामक ग्रंथ होगा तो उसमें से वो थ्योरी लिखवाते हैं रटा रटा के। अब आप बताओ, आपको थ्योरी रटने की जरूरत है, चित्र को देखने की जरूरत है? कि बस आपको इतना याद रखना, 225 मिलियन वर्ष पूर्व सबसे पहले वैगनर महोदय कहते हैं 1912 में सिद्धांत दिया है कि सबसे पहले एक पेंजिया था, पूरा का पूरा भूखंड एक था, और फिर चारों तरफ उसके जल था, उसको पेंथालासा। अब धीरे धीरे ये अलग होगा। ये थ्योरी है, लेकिन मैंने इस थ्योरी को क्या कन्वर्ट कर दिया चित्र में, और चित्र से अगर आप जियोग्राफी समझोगे तो भी प्रैक्टिकल समझोगे। ठीक है, हाँ। चलो, अब चित्र संख्या 2 की सहायता से फिर वैसे ही पृथ्वी बनाओगे आप, उसके पास एक, ठीक है, उसके नीचे बना लो, उसके साइड में बना लो, कहीं भी बना लो, चित्र संख्या 2 लिख लेना ये। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होगा। ये एक भूखंड थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, फिर इसके साथ जो लगा हुआ इस साइड में भूखंड भी इधर आ जाएगा, अभी इसके साथ ही लगा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा एक भूखंड नीचे जाएगा, मतलब ये थोड़ा सा जाएगा और यहाँ से थोड़ा सा जुड़ा हुआ भी रहेगा, इसको जोड़ना जरूरी है, मतलब पूरा अलग नहीं हुआ दूसरे चित्र में। ठीक है, फिर यहाँ पर एक भूखंड हो जाएगा इसके साथ, जो इस तरह से इसके साथ जुड़ा हुआ होगा, आधा जुड़ा हुआ होगा, आधा थोड़ा सा अलग होगा। फिर यहाँ पर एक तीसरा भूखंड चौथा हो जाएगा, इसके साथ जुड़ा हुआ होगा, अलग नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पर एक भूखंड निकल गया, और ये भी इसके साथ थोड़ा सा जुड़ा रहेगा, और एक भूखंड यहाँ भी। इस तरह से ये भूखंड बन जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? लेकिन अब यहाँ पे जगह देखो, थोड़ी थोड़ी बीच में जगह बन गई है कि नहीं? थोड़ी थोड़ी जगह, चारों तरफ जल था, ये बीच में घुस रहा है जल, लेकिन अभी पार नहीं हो, ये बीच में घुस गया जगह बना, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से क्या है, पार नहीं हो रहा। अब देखो, ये जल पूरी तरह से पार नहीं हो रहा इसमें, लेकिन हल्का हल्का इसमें दरारें आ जाएंगी और थोड़ा थोड़ा निकल जाएगा, और जैसे ये थोड़ा थोड़ा दूसरी बार में निकलेगा, हल्का सा निकलेगा, जैसे नाड़ी के रूप में पतला सा निकलेगा, और जैसे ये निकलेगा यहां पर बीच में क्या बन जाएगा, 33 सागर। क्या बन जाएगा दोस्तों? 33 सागर बन जाएगा, हल्का सा पानी निकलेगा यहां से। हाँ जी, ठीक है। अब देखो यहां से ये जो चित्र है आपको 150 मिलियन वर्ष पूर्व का है। कब का है ये चित्र? पूर्व का है। ठीक है, ये चित्र दिखाई दे रहा है आपको पूरा। अब देखो यहां पर ये थोड़ा सा पानी यहीं से निकला, बाकी कहीं से पानी नहीं निकलेगा, सिर्फ इतना सा पानी यहां से निकलेगा, इसलिए मैंने इसको दर्शा दिया थोड़ा ज्यादा। और ये 33 सागर वही भाग है हमारा जो वर्तमान में, आपने कहानी सुनी होगी, श्री रामचंद्र जी ने सीता को जब बचाने जा रहे थे तब 3 दिन तक तपस्या करी थी, और फिर 3 दिन बाद समुद्र नहीं आया था, फिर चौथे दिन समुद्र आया तो उसको लक्ष्मण जी ने कहा इसको अग्नि बाण मार के सुखा दो। और आपको पता है वर्तमान में हमारा जो जैसलमेर का हिस्सा है, जो बाड़मेर का हिस्सा है, वो 33 महासागर को सुखा दिया गया उस तीर से, और फिर वो क्या बन गया, 33 महासागर तो सूख गया, लेकिन वो 33 महासागर का ही एक भाग हो गया जो रेगिस्तान है हमारे पास, ऐसा आपने सुना होगा।
ये वैगनर मोदी ऐसा कुछ नहीं बताते हैं कि राम जी ने तीर मारा और ये ऐसा नहीं, ये कहते हैं परिस्थिति ऐसी थी वो बदल गई। ठीक है, भूगोलवेत्ता के अनुसार। ये तो मैंने आपको कहानी बताई जो लोग बताते हैं। ठीक है, चलो यहां तक बात समझ में आई आपको। अब ये टैथी सागर आ गया, लेकिन बाकी चीज तो वही है। अब देखो ये जो ऊपर का हिस्सा है ये, इसको वैगनर महोदय कहते हैं, हमने नया नाम दिया सर। क्या नाम दिया इसका? नाम दिया लोरेसिया। हाँ, ये जो पूरा हिस्सा है इसको मिला के क्या बोल दिया? लोरेसिया। एशिया लोरेसिया नाम दिया। और ये जो लोरेसिया है ये अंगारा लैंड का हिस्सा है। इसका हिस्सा है अंगारा लैंड। ठीक है, अब देखो ये जो नीचे वाला बच गया, ये जो हिस्सा है नीचे वाला जो हिस्सा बचा है, इसका नाम दिया इन्होंने गोंडवाना लैंड। ये आपने सुना होगा, राजस्थान के जीके में जरूर नाम सुना है अगर आप इससे मिले हो तो, गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो ये एक गोंडवाना लैंड का हिस्सा हो गया, एक अंगारा लैंड। आपको पता है ना, तो अंगारे राजस्थान में है और ना ही अंगारे भारत में है, क्योंकि भारत अंगारों पर नहीं बैठता है, राजस्थान अंगारों पर नहीं बैठता। इसका ट्रिक का मतलब क्या है कि ना तो भारत में अंगारा लैंड है और ना ही राजस्थान में। कई बार ये प्रश्न पूछ लेते हैं, निम्न में से अंगारा लैंड से संबंधित नहीं है, तो याद रखना ना तो भारत है ना राजस्थान। तो हमारा प्रश्न यहीं से बनता है। ठीक है, गोंडवाना लैंड से हमारा हिस्सा आएगा, जो हमारी अरावली वगैरह आएगी वो गोंडवाना लैंड से आएगी, तब हम उसको पढ़ेंगे। अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा 150 मिलियन वर्ष पूर्व इन्होंने वैगनार जी ने कहा कि ऐसी स्थिति बदल गई है। ठीक है, धरती खिसक खिसक के इस तरह से विस्थापन के सिद्धांत से धरती खिसक रही है और ये बन गया बीच में पानी आ गया। अब जो तीसरी पोजीशन आएगी अपनी वो खतरनाक आएगी। इससे ये चित्र बना लिया होगा सबने, बना लेना साथ साथ में ऐसे चित्र। हाँ, अब देखो इसके बाद नंबर 3। ठीक है भाई, नंबर 3। अब हम 100 मिलियन वर्ष पहले की ओर जाएंगे। अब देखो यहां पर हमारे को एक दिखाई देगा, फिर यहां पर 2 दिखाई देंगे। ठीक है, ये 2 दिखाई देंगे। अब देखो यहां पर ये जो पहला है इसका नाम है एशिया, और ये जो यहां दिखाई दे रहा है ये थोड़ा सा ऐसे अलग हो जाएगा हल्का सा, लेकिन ये लगा हुआ साथ में टच है। इसका नाम हम देंगे, आप नक्शे में देखते हो एशिया और यूरोप अलग नहीं है, लेकिन अलग अलग है। लेकिन हाँ, ये तीसरा भी ये बनेगा, ये तीसरा बनेगा। कैसे बनेगा देखो, ये छोटा सा यूरोप आ जाएगा, यहाँ पर एक यूराल नदी बहेगी, यूराल नदी, ये पानी यहाँ घुस जाएगा ऐसे। हाँ, यूराल नदी होगी, ये पानी यहाँ घुस जाएगा इस तरह से और ये बन जाएगी यूराल नदी। तो बीच में एशिया और यूरोप के बीच में कौन सी नदी आ गई? यूराल नदी। यूराल नदी जो है वो एशिया और यूरोप को अलग करती है। ये प्रश्न कई बार आता है, एशिया और यूरोप को कौन अलग करती है? वो कौन अलग करती है? यहाँ पे यूराल। और यहीं पर यूराल नदी के साथ एक पर्वत है जिसका नाम है यूराल पर्वत, वो यही बना हुआ है। और ये यूराल पर्वत भी एशिया और किसको? यूरोप को अलग करता है। वैसे एशिया और यूरोप अलग नहीं है, देखा जाए तो एक ही भूमि पर है। मान लो कि ये यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है, इसके इस साइड में तो एशिया, इस साइड में यूरोप, बस इतना ही कार्यक्रम है। बीच में वो पानी घुस गया अपनी जगह बना के, क्योंकि प्लेटें खिसकी तो वो क्या ये ले, मैं इधर जाता हूँ, बीच में ये नाला है। हाँ, समझ गए? हाँ, बस ये नाला ही बीच में बताता है कि मैं इधर हूँ, ये समझ गए? हाँ बिल्कुल, नाले से मतलब नाले के परले पार तो आपको प्लाट मिलेगा 50 लाख का, वो प्लाट मिलेगा, और नाले की इस तरफ आपको प्लाट मिलेगा 5 लाख। मतलब ये अंतर है इस चीज में, समझ गए? हाँ हाँ, नहीं तो आदर्श कॉलोनी में बहुत महंगी है। इधर तो मैं सस्ते, पीछे जाओगे तो और सस्ते। हाँ, कच्ची बस्ती में ठीक है, इधर तो महंगे हैं, ये तो अपने पुराने टाइम के लिए हुए हैं। ठीक है, चलो अब देखो आगे। डन है भाई? तो ये आपको समझ में आ गया, ये यूराल नदी लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाया है यहाँ पे, यहाँ बीच में यूराल नदी और फंसा के बना दी तो कोई गलत नहीं है, बस समझने के लिए अपने दिमाग में आना चाहिए क्या अलग है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो तीसरा है, 3 नंबर तीसरा जो बना, ये बना उत्तर की ओर चला गया। ये क्या है? पहले से ऊपर खिसक जाएगा। कहाँ खिसक जाएगा? हाँ, ऊपर की ओर। तो ये उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। ये अभी खिसक के यहाँ आ जाएगा, इससे अलग होकर यहाँ आ जाएगा लास्ट में, इसको बिल्कुल छोड़ देगा, लास्ट स्थिति में जाएगा। ये अपना उत्तरी अमेरिका बन गया तीसरा। क्लियर बन गया? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब देखो, अब जो यहाँ लगा हुआ था इसके साथ भिड़ा हुआ था वो इससे थोड़ा दूर आ जाएगा,
यहां आ गया ये, देखो ध्यान से। अब ये यूरोप से अलग हो गया, एशिया से अलग हो गया, साफ दिखाई दे रहा है। इसको हमने नाम दिया अफ्रीका, जिसमें काले काले लोग बसते हैं, अफ्रीका, याद होगा आपको। अब देखो, अफ्रीका के बाद यहां पर ध्यान से देखो, हाँ, इसको अपने कहेंगे दक्षिण अमेरिका। लेकिन देखो ये जो अब यहाँ पर स्थिति है ना, ये देखो ये इस तरह से हो जाएगा, मतलब ये बीच में गैप आ जाएगा, ये ध्यान से देखना, ये जो गैप है ना, ये बीच में हल्का सा गैप आ जाएगा और यहाँ पर पानी चला जाएगा, पैंथालासा का पानी चला गया पूरे। अब ये दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। क्या हो गए, दोनों अलग हो गए, दोनों अलग अलग हो गए। तो अब इसका नाम क्या पड़ गया, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, बात क्लियर है भाई। फिर देखो इसके बाद नीचे जो बचा हमारा भारत, ये भारत जो है ये उपमहाद्वीप बन गया। और आप में से कईयों ने सुना होगा कि भारत एक उपमहाद्वीप था पहले, क्योंकि भारत में केवल भारत नहीं था, भारत में बाद में पाकिस्तान भी बनता है, म्यांमार भी बनता है, अफगानिस्तान भी बनता है, और तो और श्रीलंका भी बन जाता है। ये सब भारतीय उपमहाद्वीप में आ जाता है, नेपाल भी आ जाता है। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में सारे आ गए। तो ये बन गया एक भारतीय उपमहाद्वीप अकेला बन गया। ये बाद में जुड़ जाएगा, वो बात अलग है। और ये जुड़ेगा कहां से, यहां से उठ के जाएगा। और ये देखो एशिया कितनी दूर उठ के आएगा, मतलब ऐसे उड़ के आ गया, ऐसे लग रहा है भारत ने हिम्मत मारी कि मैं नीचे जा रहा हूं इसलिए ऊपर चलता हूं। ठीक है, हाँ, तो डन है। यहां पर भारत दिखाई दे रहा है, नीचे आपको एक दिखाई देगा जिसका नाम होगा ऑस्ट्रेलिया। जिसका नाम क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। ओके है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ में चिपका हुआ होगा, लेकिन इस तरह से नीचे की ओर। इसका नाम होगा अंटार्कटिका, 5 अक्षरों का है, अंटार्कटिका। क्लियर है। अब यहां पर भारत उपमहाद्वीप है, याद रखना, महाद्वीप मत लिख देना भारत को। भारत क्या है, उपमहाद्वीप है, छोटा है, बाकी सारे बड़े हैं। अब यहां पर देखो कि ये कंडीशन जब पूरी बन जाएगी, वैगनर महोदय ने कहा कि ये जो पृथ्वी की स्थिति है ये 100 मिलियन वर्ष पूर्व की है। कब की है ये, 100 मिलियन वर्ष पूर्व की। ये तीसरी कंडीशन है। और चौथी कंडीशन में पूरा कुछ ही बदल जाएगा। ठीक है वीर, चौथी कंडीशन में सब कुछ बदल जाएगा। और वो क्या है, वो अंतिम कंडीशन है जिसको हम कहते हैं पृथ्वी की वर्तमान स्थिति, जिससे आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हो कि वर्तमान में हमारे पास कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। और वो हम देखते हैं, ये लिख लिया सबने। अब ये अंतिम चित्र बनेगा। अब देखो मैंने इसको चित्रों में कर दिया भैया, तो आपको थ्योरी लिखनी नहीं पड़ रही और सिर्फ क्या करना पड़ रहा है, समझने पड़ रहा है। क्योंकि अगर आपको वैगनर महोदय का ये समझ में आ गया है कार्यक्रम, तो आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, अब गोल बना लिया पूरी, मेरी गोल बड़ी कोनी अब की पूरी। अब देखो यहां पर आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, और ये ऊपर लग गया, लग गया। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले आप हेडिंग लगा दो, यहां पर ये यूरोप यहां आ गया ऊपर, यूरोप यहां आ गया। और ये जो इस लाइन के इस तरफ बचा हुआ है, ये पूरा कौन हो गया, एशिया। लाइन के इस तरफ बचा हुआ कौन सा, ये पूरा भाग, ये एशिया हो गया। लेकिन अब इस एशिया के अंदर हमें एक और चीज दर्शानी है। ये जो भारत पहले नीचे था, ये यहां आकर जुड़ा, ये यहां एशिया के अंदर आके नीचे जुड़ गया। तो ये हमारा भारत अब यहां, लेकिन अब ये किसके अंदर आ गया, एशिया के अंदर। हम किस महाद्वीप के साथ जुड़ गया, आके एशिया के साथ जुड़ गए। इन्होंने कहा कि ये पूरा भारतीय उपमहाद्वीप पूरा एशिया के साथ आके जुड़ गया। ठीक है भाई, जुड़ गया तो डन है, हमारे को क्या समस्या। अब देखो ये जो था कौन सा, उत्तरी अमेरिका था। ठीक है, उत्तरी अमेरिका इससे दूर हो गया। देखो तीसरे नक्शे में और चौथे नक्शे में अंतर देखो आप खुद ही, बिल्कुल साइड में लग गया। ये उत्तरी अमेरिका उत्तर की तरफ ऊपर आ गया, बिल्कुल ऊपर आ गया। तो ये उत्तरी अमेरिका। क्लियर है। फिर देखो इसके बाद जो दक्षिण अमेरिका था, ये इधर आ गया साइड में नीचे की ओर, ये दक्षिण अमेरिका है, ये भी साइड में लग गया दक्षिण अमेरिका। ठीक है, फिर जो बचा अफ्रीका। अब देखो अफ्रीका ने फिर जोर मारा, अफ्रीका ने फिर जोर मारा, और ये नीचे बड़े हल्के से एशिया से और हल्का सा यूरोप से जा टकराया। कैसे, देखो एक लाइन यहां जोड़ी, फिर यहां से ऐसे निकलेगा और फिर थोड़ा सा यहाँ टकरा, और इस तरह से भी से गया। अब ये जो बीच में जो जगह बची, यहां से ये हल्का हल्का जुड़ा, बीच में कंदराएं होती, यहाँ तक पानी आ गया,
लेकिन ये यहाँ पर जुड़ गया, थोड़ा थोड़ा जुड़ गया, हल्का हल्का। तो ये एशिया से भी टकरा गया हल्का सा, और किससे जुड़ गया, यूरोप से भी एक भाग इसका जुड़ गया। मतलब ये किससे जा टकराया, अफ्रीका यूरोप से ज्यादा टकरा गया था। ठीक है, तो ये किससे टकरा गया भाई, अफ्रीका यूरोप से ज्यादा टकरा गया। तो इस तरह से अफ्रीका हो गया। अब ये अफ्रीका क्लियर हो गया। अब अपने सामने दक्षिणी अमेरिका हो गया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब देखो बचा कौन अपना, भारत तो आ ही गया इधर। अब अपना ये बचा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इधर साइड में लग गया, और नीचे अंटार्कटिका जो था वो ऑस्ट्रेलिया से अलग होकर अलग ही जाके टिक गया नीचे। मैं हमेशा कहता हूँ वहां आकर ये टिक गया, ऐसा टिका कि अब ये इसके ऊपर हिलता ही नहीं, क्योंकि इसके ऊपर पूरा ऐसे टिक गया, अब नहीं हिलेगा। ठीक है, तो इसका नाम भी क्या रख दिया, टिका हो गया, अंटार्कटिका। इस तरह से ये सातों महाद्वीप हमारे सामने तैयार हो गए। और वर्तमान में पृथ्वी की जो स्थिति है, वर्तमान पृथ्वी की स्थिति यही है। वर्तमान में पृथ्वी की स्थिति आप लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही 7 महाद्वीप आपको दिखाई देते हैं, है कि नहीं है। जैसे आपने पढ़ा होगा, मतलब आपसे मैं पूछ लूं, क्रम से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है क्षेत्रफल में, तो आपको पता है पहले नंबर पर एशिया है, दूसरे नंबर पर कौन सा महाद्वीप है, तो हिंदी का ए पहले आता है तो अफ्रीका महाद्वीप, है कि नहीं। फिर तीसरे नंबर पर कौन सा है, तो यहां पर देखो ऊ आ रहा है, ऊ कैसा दिखाई दे रहा है, 3 की तरह दिखाई दे रहा है। तो ये नंबर 3 पे कौन सा आ रहा है, उत्तरी अमेरिका आ गया। उत्तरी के बाद फिर जस्ट दक्षिण अमेरिका नंबर 4 पे, फिर नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7 ये बच गए। अब आपको वैसे भी पता है कि सबसे छोटा कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया सबको पता है। और 5वें नंबर पर वो है जो 5 ही अक्षरों का है, तो 5 अक्षरों का अंटार्कटिका है। और छठे पर बच्चा कौन सा, यूरोप। अब थे तो कईयों को ये क्रम याद नहीं होता है कि पहले पर कौन सा और 7वें कौन सा। मैंने थ्योरी से बता दिया, सिंपल सी थ्योरी समझ में आई सबको कि नहीं आई गगन? हाँ गगन, हाँ नहीं बोला तुमने। देख अंग्रेजी का, भारत तो एक देश है, वर्तमान में उपमहाद्वीप नहीं है, भारत क्या एक देश है, तो वो एशिया के अंदर आ गया, उसके अंदर एशिया में ऐड हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, अंग्रेजी का ये सबसे पहले आता है। ठीक है, वैसे भी अंग्रेजी का प्रचलन ज्यादा है, समझो, तो एशिया पहले पर आ गया, हिंदी का है बिंगे बाद ही आवा है, तो बिंगे बाद अफ्रीका दूसरे पर आ गया, कोई समस्या को नहीं है। अब तीसरे पर ऊ दिखाई दे रहा है, ये ऊ कैसा दिखाई दे रही है, 3 की तरह, तो उत्तरी अमेरिका हो गया। उत्तरी अमेरिका बाद अमेरिका को छोड़ना कि दक्षिणी अमेरिका चौथे पर आ गया, और 7वां हमें वैसे याद है ऑस्ट्रेलिया, और 5वें नंबर पे एंटार्कटिका। 1 2 3 4 5 5 अक्षरों का है, तो इसको 5 पे याद कर दो, अंटार्कटिका 5वें पर हो गया महाद्वीप। और छठे पर यूरोप है, बचा यूरोप ही है, बचा यूरोप ही, तो छठे पर यूरोप, बस डन है। और लोगों को ये याद नहीं होते, कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि बताइए 7 महाद्वीपों को क्रम से लगाइए, और कई क्रम खुद ला लीजिए बेटा, ये प्रश्न अपने से पूछे। हाँ पहली बार पढ़े तो याद हो गया कि नहीं, ये बता, मिनटों में याद हो जाएंगे, एक बार पढ़ के देख, ट्रिक देख कितनी गजब है। नहीं हुए तो मेरे को बता, तो सर नहीं हुए, इससे आसान ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी आपको। अंग्रेजी हिंदी सबको मिक्स कर दी है, ठीक है। हाँ तो जो भी पढ़े करना है, तो मेरे हिसाब से ये सबको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। हाँ घर पे ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। टीचमेंट ऐप है, उसमें थोड़ा नेट ज्यादा लगता है टीचमेंट में, पर उसकी क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी बहुत शानदार है। मतलब इसकी पिक्चर क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी, और मतलब सारी चीजें बढ़िया। हाँ घर पे लगानी हो तो आपको कोई समस्या नहीं है, फीस वही है, फीस कोई अलग नहीं है उसकी। ठीक है, उसी 350 में आपको घर पे भी मिल जाएगा। ऐप आपको बनाना चाहिए, टीचमेंट ऐप कर लेना। हाँ मैडम करवा देंगे, आईडी वगैरह ज्वाइन सब करवा देंगे, ठीक है। हाँ ये मान लो आप कभी बच्चा भी जैसे ऑनलाइन ले रहे हैं, तो ऑनलाइन ले सकते हो आप, कभी छुट्टी हो जाएगी, ठीक है भाई। ये वर्तमान, आज की वर्तमान स्थिति, अब की स्थिति है। मैंने बोला ना, लिखवाया था ना पृथ्वी की वर्तमान स्थिति। हाँ मतलब वर्तमान मतलब आज की स्थिति यही है। अपने वर्तमान में 7 ही तो महाद्वीप पड़ते हैं, मतलब पूरे विश्व में कितने महाद्वीप हैं, 7 पड़ते हैं महाद्वीप, ये चीज।
तो डन है भाई, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं।